औरत को हैज की सजा क्यों मिली? हजरत उम्मे सलमा रज अल्लाह ताला अहा बयान करती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उठ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की बेटियों पर हैज इसलिए मुसल्लत किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैज की इब्तिदा किस जमाने में और किससे हुई? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अहिस के फरमान के मुताबिक हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। जब उन्होंने ममनू दरख्त का फल खाया और अल्लाह ताला ने उनको जमीन पर उतारा तो उसी वक्त से उन्हें हैज शुरू हो गया। फिर तमाम औरतों के साथ हैज का यह सिलसिला जारी हो गया। अलबत्ता बाज हजरात साहबा रजी अल्लाह अनहम फरमाते हैं कि हैज की इब्तिदा बनी इसराइल की औरतों से हुई है, तो बाज उलमा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और बाज हजरात साहबा के इस कौल में यूं मुताबिक पैदा करने की कोशिश की कि दरहकीक हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा अलसलाम से हुई और बनी इसराइल की सरकश की वजह से उनकी औरतों का हैज बतौर अजाब एक मुद्दत तक बंद कर दिया। फिर हैज को जारी कर दिया गया, तो चूंकि एक मुद्दत के बाद उनकी औरतों का बंद हैज जारी हुआ, इसलिए उनसे हैज की इब्तिदा का कौल कर दिया। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बनी इसराइल की औरतों से हैज के शुरू होने का रद्द किया और फरमाया कि इस यानी बाज सहाबा कराम रजी अल्लाह अन के इस कौल के मुकाबले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अकबर है, यानी बड़ी और सबूत के एतबार से पुख्ता है, और एक नुस्खे में अक्सर का लफ्ज है, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज्यादा औरतों को शामिल है। चुनांचे सही बुखारी में है, यानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यह हैज वह चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लिख दिया है। इस तालिक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अल ने आगे मुत्तसिल सनद के साथ यूं बयान फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यह हैज व अमर है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लिख दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाद सहाबा इराम रजी अल्लाह के कौल को यूं जिक्र किया, यानी बाज असब ने फरमाया, सबसे पहले हैज बनी इसराइल पर भेजा गया था। फिर आगे यूं है, अब्बू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अक्सर है। शार बुखारी फ़कीह आज़म हिंद मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाह अल तहरीर फरमाते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो कौल तालीकन मज़कूर है, इससे मालूम होता है कि हैज बतौर दुनियावी सज़ा पहले पहल बनी इसराइल की औरतों को आया, और इस हदीस में यह है कि हैज बनाते आदम के लिए मुकर्रर है। बनाते आदम अपने अमूमन से बनी इसराइल से पहले की औरतों पर भी सादिक है। इससे साबित कि रोज़ अव्वल ही से तमाम औरतों को हैज था। इलावा जी कुरान मजीद में हज़रत सारा अल्लाह के बारे में है, उनकी बीवी खड़ी थी, हंसने लगी। बबरी वगैरह ने हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, यानी उन्हें हैज आ गया। नीज हाकिम और इब्ने मंजर ने सनद सही के साथ हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुई किया कि हज़रत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत से उतरी तो उन्हें हैज आने लगा। इस पर इमाम बुखारी ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक्सर है, बात अबार रिवायत इसलिए उसे तरजीह हासिल है, एक नुस्खे में बजाय अक्सर के अकबर है, यानी यह निस्बत सहाबी के कौल के हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बड़ा, यानी अजलो अकबर है, इसलिए उसे तरजीह है। अल्लामा ऐनी ने यह तदब की सूरत निकाली कि बनी इसराइल पर उनकी सरकश की वजह से यह अजाब आया कि उनकी औरतों का हैज बंद कर दिया गया। यह अजाब इस तरह है कि तवाल द तनास के असबाब आदिया में हैज भी है। जिस औरत को हैज नहीं आता वो लावल द रहती है। एक मुद्दत तक यही रहा, फिर अल्लाह अज्ज वजल ने जारी कर दिया, मगर तालिक का यह लफ्ज इस तवज्जो को इख्तियार किया जाए, दर मुख्तार में है, यानी और इब्तिदा हैज का सबब, यानी हैज इब्तिदा का सबब अल्लाह ताला का हजरत हवा अल सलाम को ममनू दरख्त खाने की वजह से मुब्तला करना है। इस इबारत के तहत तमल महक्कीन अल्लामा मोहम्मद अमीन बिन उमर बिन अब्दुल अजज आबदीन दमस्की शामी रहमतुल्लाह अल तहरीर फरमाते हैं, यानी अल्लामा अलाउद्दीन अकफ रहमतुल्लाह अल का कौल है, अल्लाह ताला का हजरत हव्वा अल सलाम को मुब्तला फरमाना आखिर तक, यानी और हैज क़यामत के दिन तक हजरत हव्वा अली सलाम की बेटियों में बाकी रहेगा। और बाज ने जो कहा है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हैज को भेजा, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अल ने अपने इस कल हदीस नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम अकबर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत बड़ी है। इसकी वजह से बाज के कौल को रद्द किया है, और यह वह हदीस है जो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है के मुतालिक फरमाया, यह वह चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लाजिम की है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, यानी बेशक हैज हज़रत आदम अलसलाम की तमाम बेटियों में आम है। जन्नत से निकलने के बाद आदम और हव्वा अलसलाम ने मक्का का सफ़र किया और खुदा की इबादत की, और यहीं हव्वा अलैहिस्सलाम को पहला हैज आया। कहा जाता है कि 10 किस्म की जा हवा और उसकी बेटियों को तजवीज़ हुई, जिनमें है जाना हमल और वुज़ हमल की तकाली शामिल है। फिर कहा गया कि अगर वह अपने ख्वाब की वफादार रहेगी तो इसके साथ जन्नत में जाएगी। अगर वह बच्चे की पैदाइश के दौरान में वफात पा जाए तो शहीद का मर्तबा पाएगी। नाजरीन, हैज क्या है? औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली? औरत की हैज की इबत कब और क्यों हुई? यहूद सारा हैज वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया करते थे? और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हैज वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है? हैज के हवाले से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत के हैज के आयाम और मसाइल के हवाले से इंतहा अहम मालूमात फर करेंगे। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूर बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक ना हो जाएं, उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाजरीन, सही मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, यहूद में से जो कोई औरत अय्या से हो जाती, यानी औरत को हैज होता, तो वह लोग न सिर्फ यह कि उसके साथ खाते पीते न थे, बल्कि घरों में सोना और बैठना तक छोड़ देते थे। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब इराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा कि हाइज औरतों के बारे में यहूदियों का तो यह अमल है, हम क्या करें? तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई, यानी यह लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औरतों के साथ जबक वो हाइज हो, सिवाय सोहबत के जो चाहे किया करो। जब यह खबर यहूदियों को पहुंची तो उन्होंने कहा, ये आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस दीनी अमर की तरफ मुज्जैंस में हमारी मुखालफत जरूर करते हैं। यहूद की जुबानी ने यह सुनकर दो सहाबा, एक राम हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसा कह रहे हैं। यानी उन्होंने यहूदियों का कलाम नकल किया और फिर यह कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो यहूदियों की मुवा कफद के लिए हम अपनी औरतों के पास अय्या में हैज में रहना सहना छोड़ दें। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगे यह गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पर खफा हो गए हैं। वह दोनों निकलकर चल दिए। उनके जाते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफत दूध आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को दूध पिलाया, ताकि उन्हें यह पता चले कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज नहीं ना। रीन, इसकी इब्तिदा के हवाले से सही कौल यह है कि इसकी इब्तिदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब शजर ममनुआ का फल खाया, उसी वक्त से यह बीमारी ख़वातीन के साथ लग गई। बाज़ हजरात इसकी इब्तिदा बनी इसराइल की औरतों से करार देते हैं, मगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। नाजरीन, हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, जबकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रात आते हैं। अगर किसी को 3 दिन और 3 रातों से कम हैज आया तो वह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रात से ज्यादा आया तो वह जो 10 दिन से ज़यद होगा वह भी इस्तिहाजा है। नाजरीन, हदीस की बाज़ किताबों में इस मजमून की रिवायत भी मौजूद है, जिनमें कहा गया है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त की। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी। चुनांचे उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। ये रिवायत मुसन्निफ अब्दुल रज्जाक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद,
हजरत असमा बिन अबी बकर और उम्मल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहम से मर्फ मरब है। उनमें बनी इसराइल के अहद से औरतों में हैज की इब्तिदा की जो बात कही गई है वह दुरुस्त नहीं है। बाद सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज अव्वल से है। हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहा हुज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज आ गया तो वह इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वह मनास के हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप उन्हें समझाते हुए फरमाया, यह ऐसी चीज है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। नाजरीन, अगर मसाइल की बात की जाए तो अय्याम हैज में औरत के लिए नमाज रोज़ा तिलावत जायज़ नहीं, लिहाजा इन अय्याम ज़िक्र अजक और दुआ कर सकते हैं, नमाज रोज़ा तिलावत नहीं कर सकते। नाजरीन, इसी तरह रमजान उल मुबारक में औरत के माहवारी के अय्याम रोज़ कज़ा होंगे। रमजान उल मुबारक के बाद इन रोज़ों की कज़ लाजिम होगी। इसी तरह नमाज के हवाले से मसला यह है कि औरत के लिए हैज की हालत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं बल्कि मूफ है, यानी कज़ भी लाजिम नहीं। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।